कन्या राशि ज्ञान की राशि होती है, विवेक की राशि होती है, बुद्धि की राशि होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि बुद्धि पर भी पत्थर पड़ जाते हैं। आदमी कुछ ऐसे डिसीजन ले जाता है जो कि लंबे समय में समस्या देने वाले हो सकते हैं। थंबनेल आपने देखा, मैंने लिखा हुआ है कि 6 जून 2025। ऐसा क्या है इस तारीख में? और मैंने ये आज वीडियो बनाने पे मजबूर क्यों हुआ हूँ कि 6 जून 2025 को ऐसा क्या होने वाला है जिसके लिए आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। दरअसल क्या है ना दोस्तों कि 6 जून 2025 को मंगल महाराज अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। और ये मंगल का राशि परिवर्तन विशेषकर हमारे कन्या राशि और लग्न के जातकों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और इसका प्रभाव किस प्रकार का रहेगा वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, ये जो 6 का अंक लिखा हुआ देख रहे हैं ना, ये इस बात को बताता है कि या तो आपकी राशि कन्या है या फिर आपकी लग्न कन्या है। आगे बढ़ने से पहले एक कंप्लेन पे अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि सर गुरु महाराज का ट्रांजिट तो हो गया, लेकिन रिजल्ट देखने के लिए क्यों नहीं आ रहे? देखिए, रिजल्ट अभी कुछ दिन और नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? उसके पीछे का लॉजिक समझिए, कारण समझिए कि जब जुपिटर महाराज 15 मई को आपके दशम भाव में गोचर किए, उसके कुछ ही घंटों बाद सूर्य देव ने भी अपना राशि परिवर्तन कर लिया। जो अष्टम भाव में चल रहे थे वो आपके भाग्य भाव में आकर बैठ गए। ठीक है, अब उससे पहले मंगल देव जो हैं, ये मंगल महाराज पिछले कई महीनों से मिथुन, कर्क, कर्क, मिथुन, वक्री, अस्त, उदय, ये सारी कहानियां मंगल महाराज के साथ में चल रही थी। जब ये दोनों ट्रांजिट हुए तब भी मंगल महाराज अपनी नीच की अवस्था में आपकी पत्रिका में एकादश भाव में बैठे हुए थे। जब भी कोई शुभ ग्रह जैसे बृहस्पति हो गया, बुध, शुक्र, चंद्रमा, सौम्य प्लैनेट है, ये शुभ ग्रह है, जब भी ये ग्रह किसी क्रूर ग्रह या पाप ग्रहों के बीच में आकर फंस जाते हैं तो ये अपना शुभ परिणाम नहीं दिखा पाते हैं, क्योंकि यहां पर पाप कर्तरी दोष का निर्माण होता है। अब जब तक कि 6 जून 2025 को मंगल महाराज आपके 11th हाउस से ट्रांजिट नहीं कर जाते, तब तक आपको बृहस्पति से ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। और खासकर इस स्थिति में जब आज की वर्तमान तारीख में गुरु की डिग्री 2 है ना, तो जब तक कोई भी प्लैनेट 5 डिग्री का कम से कम नहीं होता, वो अपने शुभ या अशुभ परिणाम दोनों ही, बात पे गौर कीजिएगा, शुभ या अशुभ परिणाम नहीं दिखा पाता। ठीक है, तो जब तक बृहस्पति 5 डिग्री के भी हो जाएंगे, मंगल महाराज भी ट्रांजिट कर जाएंगे, तब आपको बृहस्पति के परिणामों में उत्तरोत्तर उन्नति देखने के लिए मिलना शुरू होगी। अब हम बात करते हैं ये ट्रांजिट। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा दोस्तों। कहीं भी अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। 18 मई को राहु और केतु का ट्रांजिट हुआ। राहु महाराज आपके चार्ट में 6वें भाव में गोचर किए, वहीं केतु महाराज आपके 12वें भाव में गोचर करे। केतु एक हेडलेस प्लैनेट है, सिर नहीं है इनके पास, थॉटलेस है। जब सिर ही नहीं है तो विचार कहां से आएंगे? लेकिन पीड़ा है, छटपटाहट है, इंपल्सिवनेस का कारका है केतु। ठीक है, जब ऐसे केतु के साथ में सुपर एग्रेशन के कारक मंगल का संयोग होता है, कॉम्बिनेशन बनता है, वहां पर अंगारक योग का निर्माण होता है।
केतु मंगल का कॉम्बिनेशन तो बन ही रहा है, इस कॉम्बिनेशन में छौका लगाने का या तड़का लगाने का काम जो है वो आपके छठवें घर में बैठे हुए राहु महाराज अपनी 7वीं दृष्टि से और करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा ये 6 जून 2025 से लेकर 26 जुलाई 2025 तक चलने वाला होगा, लगभग 50 to 51 डेज। ये टाइम जो है ना, ये टाइम कुछ ट्रबलसम है। इसके पीछे के रीजन समझिए कि केतु का जो ट्रांजिट हुआ आपके 12वें भाव में हुआ, लेकिन 12वें भाव में सूर्य की राशि लियो फॉल करती है। सूर्य आपके पिता को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य सत्ता को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को सूर्य रिप्रेजेंट करता है। यहां पर 12वां भाव साथ ही साथ आपके अनावश्यक व्यय को रिप्रेजेंट करता है। यही 12वां भाव आपके वाद विवाद को भी रिप्रेजेंट करता है। महत्वपूर्ण मुद्दे यहां पर दो हैं। एक, आपकी पिता की सेहत। देखिए, केतु महाराज तो आपके 12वें भाव में पूरे 1.5 साल तक बैठेंगे। दिसंबर 2026 तक केतु का जो ट्रांजिट होना है वो आपके 12वें भाव में ही होने वाला है। तो पिता की तरफ से तो आपको 1.5 साल तक विशेष सावधानियां बरतने की आवश्यकता रहेगी ही रहेगी। लेकिन ये जो 45 दिन है 6 जून 2025 से 26 जुलाई 2025 तक, छठवें घर के साथ में कॉम्बिनेशन बन रहा है 12वें घर का। कुछ चीजें विशेष याद रखने वाली आपको रहेंगी। छठवां घर होता है रोग, ऋण और शत्रुओं का, दुश्मनों का। 12वां घर होता है वाद विवाद का, कोर्ट कचहरी का, मुकदमेबाजी का, अनावश्यक व्यय का। अपनी अकल पे पत्थर मत पड़ने दीजिएगा। किसी भी वाद विवाद से अपने को जितना दूर करके रखेंगे, जैसे कहते हैं ना कि दूसरे के फटे में टांग अड़ाना, मत कीजिएगा ऐसा, क्योंकि आप करने जाएंगे भला और कहीं ना कहीं एक लंबे समय के लिए कोर्ट कचहरी की स्थितियां आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। एक छोटा सा वाद विवाद भी इन 45 दिन से 50 दिन का ये जो ट्रांजिट है, इन 50 दिनों के ट्रांजिट में ये छोटा सा वाद विवाद भी कहीं लंबा खिंचता हुआ दिखाई देगा आपको। ठीक है, अगर हम बॉडी पार्ट की बात करें, स्पेशली हमारे शरीर में 12वां भाव जो है वो हमारे पैरों को रिप्रेजेंट करता है। और यदि हम पैरों में भी जाएं तो पैरों में हमारा लेफ्ट लेग माने बायां पैर, बाएं पैर का तलवा और बाएं पैर का अंगूठा स्पेशली 12वें भाव को रिप्रेजेंट करता है। 6 जून 2025 से अगले 45 डेज या 50 डेज कहें अपन, 26 जुलाई तक, बार बार मेरे मुंह से 45 डेज निकल रहा है, 26 जुलाई तक ये लगभग 50-51 दिन जो है ना, ये आपको विशेष सावधानी बरतनी है अपनी सेहत के प्रति। वाहन चलाते समय अपने पैरों का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, अब सर पे तो आप हेलमेट पहन सकते हैं, है ना, लेकिन पैरों को आप कैसे, ये थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, मंगल जो है वो ब्लड का कारक है और केतु कट का कारक है। कहीं ना कहीं छोटी मोटी चोट, दुर्घटना, कुछ ना कुछ ऐसा होता हुआ दिखाई देता है मुझे। तो आपको विशेषकर अपने पैरों पर ध्यान रखना होगा इन 50 दिनों के अंतराल के दौरान। ये केतु मंगल का कॉम्बिनेशन जो है ना, ये कभी ना कभी जाके दिक्कत देता ही है दोस्तों। कहीं ना कहीं ये कटना पिटना, टाके लग जाना, स्टिच आ जाना, ये चीजें ये दिखाता है मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन। तो इसको जो है कि थोड़ा सा आप सावधानी बरतेंगे वाहन चलाते समय, तो आपके लिए, या फिर सीढ़ियों स्टेयर से उतरते आते जाते समय यदि आप सावधानी बरतेंगे उचित रहेगा, आपके लिए ठीक रहेगा। हनुमान जी की शरण में आइए मेरे बड़े भैया। हनुमान जी की शरण में अच्छे अच्छे संकट कट जाते हैं। ठीक है, मंगलवार के दिन से बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, आप जो भी पाठ करना चाहें
आप कीजिए, ठीक है। आपकी समस्याओं का निवारण धीमे धीमे कैसे होता हुआ आपको दिखाई देगा ना, आपको खुद की समझ में नहीं आएगा। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाहे। हे हनुमान जी, दुनिया का ऐसा कौन सा काम है, ऐसा कौन सा कठिन काम है जो आप संभव नहीं कर सकते। कितना भी दुनिया का कठिन से कठिन काम हो ना दोस्तों, हनुमान जी की शरण में आ जाइए, सब अपने आप सारे संकट कट जाते हैं। केतुदेव यदि आपकी पत्रिका में शुभ नहीं है, ओम केम केतवाय नमः। शनिवार के दिन से संध्या समय प्रतिदिन 108 बार रुद्राक्ष या तुलसी की माला से यदि आप जाप करेंगे, वैसे भी केतु महाराज डिटैचमेंट के कारक हैं, आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। मैं कहूंगा कि केतु शुभ है या नहीं भी है, तो भी आपको कम से कम प्रतिदिन एक माला का जाप तो केतु देव का करना ही चाहिए, क्योंकि सिंह राशि में बैठे हुए हैं, आपके पिता की राशि में जाकर बैठे हुए हैं। पिता को कष्ट तो ये दिखाते ही दिखाते हैं। ये एक विशेष सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। वीडियो यदि कहीं भी अच्छा लगा हो, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। और यदि हमसे पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर हमारा थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है दोस्तों, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।